तो क्या आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान क्या था? अतिरिक्त 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 अनुदान अनुदान अतिरिक्त अनुदान आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान की चर्चा है। और उसके बाद संसद की प्रक्रियाएं, संसद में अल्प सूचना क्या होता है? अल्प सूचना। देखिए अल्प सूचना क्या होता है? अल्प सूचना जो होता है इसमें 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 भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें भी तरह के प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसमें एक प्रश्न पूछ जय हिंद। तो चलिए आज समझते पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपको हम क्या बता रहे थे? तो पॉलिटी के बारे में हम आर्टिकल 16-17 तक बताते हैं। वित्त आयोग की चर्चा है, वित्त आयोग सॉरी वित्त विधेयक की चर्चा है। तो आर्टिकल 17 तक आपको बता दिए थे। इससे पहले हम आपको क्या करते हैं? रिकॉल करा देते हैं। देखिए आर्टिकल 100 से लेकर 106 तक कुछ नहीं था। आर्टिकल 100 में तक कोरम यानी गणपूर्ति की चर्चा है आर्टिकल 100 में, और 106 तक इसमें कोई जरूरी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 107 में आपको पता था, आर्टिकल 107 में क्या है? तो विधेयक का पूरा स्थापन आर्टिकल 107 में विधेयक का पूरा स्थापन। आर्टिकल 108 में क्या था? आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 109 में क्या था? आर्टिकल 109 में धन विधेयक की विशेष प्रावधान। तो आर्टिकल 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान जबकि आर्टिकल 110 में था धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की आर्टिकल 110 में था। आर्टिकल 101 में 11 में क्या था? आर्टिकल 111 में जो था वो राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति यानी वीटो पावर राष्ट्रपति का। आपको बताया था वीटो पावर बता दिए थे कौन कौन वीटो होता है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 111 में वीटो पावर यानी राष्ट्रपति के द्वारा विधेयकों पर दी गई अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 112 में क्या है? बजट की चर्चा। हालांकि बजट की चर्चा नहीं, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा, ये भी आपको बता दिए थे। तो आपको डिटेल में बता दिए थे, बस रिकॉल करा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी ना बताएंगे सबको एक बारी इसमें क्या था और कैसे होता है। तो ये तो हमको पहले ही बता दिए, बस एक बार आर्टिकल के द्वारा रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आप माइंड में क्या हो फिर से रिकॉल हो सके। तो देखिए आर्टिकल 113 में था प्राक्कलन की चर्चा है। क्या था? प्राक्कलन की चर्चा है। आर्टिकल 114 में जो था विनियोग। क्या था? विनियोग की चर्चा है। और विनियोग आपको बताया था कि विनियोग जो है वो जब भी कोई बजट में कोई विधेयक लाया जाता है, कोई भी क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी बनाने के लिए जो लाया जाता है, तो प्राक्कलन में उसका पैसा जुड़ा जाता है कि कितना पैसा लगेगा, और विनियोग द्वारा पैसा निकाला जाता है। वो आपको प्राक्कलन छूट के था। तो प्राक्कलन में क्या होता है? उस पर विपक्ष क्या लाते हैं? कटौती प्रस्ताव लाते हैं। तो आपको पता था कैसे कटौती भी बता देते हैं। नीतिगत कटौती एक था, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। ये तो आपको बता दें अर्थगत नीतिगत कटौती में। अगर नीतिगत कटौती अगर विपक्ष पास कर देते इट मीन सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसका अनुदान के रूप में 1 रुपये दिया जाता है, नहीं पास होता है। अगर पास होता है कौन सा? अर्थगत कटौती में कुछ पैसा को कम कर दिया जाता है। ये हो गया। आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान। क्या था? अतिरिक्त अनुदान आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान की चर्चा है। और आर्टिकल 116 में किसकी चर्चा है? तो लेखानुदान की चर्चा है। तो लेखानुदान ये कब लाया जाता है? चुनावी वर्ष लाया जाता है। आपको बता देते हैं चुनावी वर्ष लाया जाता है लेखानुदान। उसके बाद आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। आर्टिकल 116 में वित्त विधेयक की चर्चा है। और अब आता है आर्टिकल 118 और 119। आर्टिकल 118 119 इस सब में किसकी चर्चा है? इस सब में किसकी चर्चा है? तो संसद की कार्यवाही के बारे में चर्चा, यानी संसद की कार्यवाही संसद की प्रक्रिया या फिर कार्यवाही, संसद की प्रक्रियाएं
प्रक्रियाएं, संसद की क्या है, प्रक्रियाएं। तो ये सब संसद की प्रक्रियाएं के बारे में चर्चा है आज, यही इसी को पढ़ना है। तो आर्टिकल 118 देखिए, संसद के बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। पहले देखते हैं संसद, ये हो गया संसद, ये संसद हो गया। और संसद में कई सत्र आते हैं, आपको सत्र बताए थे, 3 सत्र आते हैं। कौन कौन सत्र आते हैं, तो देखिए कौन कौन सत्र आते हैं, तो आपको बता देते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र आते हैं। और इन्हीं तीनों के सत्र, पहला आता है फरवरी के समय, बजट सत्र फरवरी के समय आता है। उसके बाद अगस्त के समय हुआ बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र नवंबर के समय आता है। तो देखिए, तो ये तीनों जब सत्र आते हैं, इन तीनों के बीच में हम मैक्सिमम 6 महीने के गैप रह सकता है, क्योंकि आपको बता देते हैं क्यों 6 महीने का गैप रहता है। और जब ये 6 महीने का गैप रहता है, तो उस स्थिति में कोई कानून बनाना पड़ जाता है, तो राष्ट्रपति बनाते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में तो वो आगे बताएंगे। तो ये तो क्या संसद, क्या है संसद। तो देखिए संसद हो गया, तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं। पहला आता है, देखिए अब संसद कब से खुलेगा, क्या क्या बातें होंगी, सब संसद की प्रक्रिया में पता चलेगा। तो देखिए पहला आता है कौन सा, संसद की क्या है, प्रश्नकाल। पहला आता है प्रश्नकाल, क्या लिख रहे हैं, प्रश्नकाल। क्या आता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल कब से कब तक शुरू होता है, तो प्रश्नकाल जो होता है, लाल कलर में होते हैं। प्रश्नकाल कब से कब होता है, तो ये 11 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक, 11 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद आता है शून्यकाल। कौन आता है, शून्यकाल 12 से लेकर 1 बजे तक। तो ये 11 से शुरू होता है प्रश्नकाल, और 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, और 12 से 1 तक शून्यकाल होता है। शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है, हालांकि इसे मीडिया ने 1962 ईस्वी में नाम दे दिया था। तो शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है, इसमें मार के चीज़ें सुनाई देती है, आगे बताएंगे। तो ये शून्यकाल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 बजे के बाद टिफिन होता है, लंच। क्या होता है, लंच हो जाएगा। उसके बाद संसद की प्रक्रियाएं, संसद में प्रक्रिया या फिर चर्चा, संसद की प्रक्रिया चर्चा। ये कब से कब तक, 1 से हो जाएगा 2 बजे तक, और ये 2 से कितने बजे तक, 6 बजे तक। तो इतना ये क्या होता है, समय होता है संसद का, ये समय होता है। ये क्या होता है, संसद का समय होता है। अब देखिए संसद का जब समय हो गया, तब पढ़ आता है प्रश्नकाल में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, प्रश्नकाल में। और प्रश्नकाल से लगेंगे, क्या हो गया, प्रश्नकाल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नकाल से देखते हैं क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि प्रश्नकाल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सांसद में, जो भी सांसद है या फिर मंत्री बने हैं जो भी सांसद, तो हम सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने कितना विकास किया है, किस क्षेत्र में कितना विकास करने वाला है, सब की पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाते हैं संसद से। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला आता है तारांकित प्रश्न। क्या होता है, पहला आता है तारांकित, तो तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि जैसे देखिए, प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मान लें कि ये संसद का सत्र शुरू होने वाला है। तो जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले उन सांसद से प्रश्न पूछने से पहले आपको 10 दिन पूर्व सूचना देना होगा। किसके, जो संसद के अध्यक्ष हैं। जैसे लोकसभा और जैसे लोकसभा में जैसे लोकसभा ये हो गया, राज्यसभा। अगर कोई मान लें कि अगर लोकसभा में अगर सांसद से मंत्री से प्रश्न पूछना है, तो सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष को 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। कितना, 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। मतलब लिख कर देना होता है कि हम लोग ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इस मंत्री से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबको दे देते हैं, मतलब अध्यक्ष के पास दे देते हैं। और इसमें क्या होता है, सभापति। तो राज्यसभा में अगर पूछना है तो सभापति को दे देते हैं लिख कर 10 दिन पूर्व। और 10 दिन पूर्व उसके बाद अध्यक्ष क्या करते हैं, उसको छटाई करते हैं कि कौन सा प्रश्न किससे पूछना है। तो जिस मंत्री से पूछना है तो वो उस मंत्री के पास चिट्ठी भिजवा देते हैं, मतलब लिख के बैठा देते हैं। मतलब गूगल पर टाइप करते हैं ईमेल आईडी पर, ये ईमेल था, तो चल गया। उसके बाद तो उसमें बता देते हैं कि आपसे ये प्रश्न पूछ जाएंगे, आप इस पर क्या जवाब देंगे, आप तैयार कर लीजिएगा 10 दिन के अंदर। तो सारे लोग क्या करते हैं, सबके पास भेज दिया जाता है। अब जब 10 दिन प्रूफ पूरा जाता है, तो सारे लोग पहुँचते हैं संसद में, और संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न पूछे थे तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है, तारांकित प्रश्न जो होता है डायरेक्ट, देखिए संसद में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर कोई जैसे कि मान लें कि सड़क परिवहन मंत्री से अगर सवाल पूछना है कि महोदय जी
मधु जी हमारे ये आपके इलाके में संसदीय क्या है वो सड़क जो है वो अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है और आपने क्यों नहीं बनाया? आप खुद आपका इलाका है तभी नहीं, मतलब आपके क्षेत्र में आता है फिर भी आपका सड़क जो सही नहीं है। तो वो डायरेक्ट सड़क परिवहन मंत्री से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जैसे अध्यक्ष से, जैसे कि अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब है, उनसे पूछेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि देखिए महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, हम सड़क परिवहन मंत्री से पूछना चाहेंगे कि आज जब ये अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, सड़क के इतने टूटी फूटी सड़क हैं, तो दूसरे क्षेत्र में विकास क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो वो कहेंगे कि सड़क परिवहन मंत्रालय जी आप क्या करिए, आप एक सब जवाब दीजिए। तो वो जवाब देंगे कि अभी ये पैसा नहीं है या फिर बजट पास नहीं हुआ है। तो अपना जो भी जवाब होगा वो जवाब देंगे। वो जवाब हाईएस्ट रैंक के अधिकारी से वो लिखवाते हैं लोग, मंत्री जवाब। तो तारांकित प्रश्न कहते हैं, तारांकित प्रश्न। तो उसमें कुछ कहेंगे कि अभी बजट पास नहीं हुआ है या फिर कुछ भी बहाना बना देंगे। तो कहेंगे कि ठीक है चलो इस बार तो आपने कह दिया कि नहीं। फिर अगले जो पिछले साल था उसमें भी अभी यही किए थे। तो फिर कहेंगे तो उस समय भी बजट पास नहीं हुआ था। तो मतलब अगर ऐसे करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और तो अब एक प्रश्न पूछ लिया फिर उस पर दोबारा लगेंगे पूछें तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा कि अपने में लगेंगे लड़ने के लिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप तारांकित प्रश्न मैक्सिमम 5 पूछ सकते हैं। कितना? 5 प्रश्न। तारांकित प्रश्न मैक्सिमम 5 पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। और लोगों को भी पूछना होता है। आप इससे ज़्यादा कैसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। एक होता है और इतना तारांकित प्रश्न होंगे। तारांकित प्रश्न मैक्सिमम कितना पूछ सकते हैं? 5 पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। दूसरा आ जाएगा अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? अतारांकित प्रश्न। तो देखिए अतारांकित प्रश्न जो होते हैं क्या था? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में क्या इसमें जवाब नहीं दिया था, इसमें पूरा इस हम लोग जो ये तारांकित प्रश्न के फलस्वरूप जो 5 प्रश्न पूछे थे उसे लोग पूरक कहते हैं। क्या था? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न मैक्सिमम 5 पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। लेकिन इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक क्यों नहीं पूछ सकते? देखिए इसमें एक प्रॉपर पूरी पीडीएफ की तरह, पीडीएफ होता है और देखेंगे पीडीएफ, तो उस तरह पीडीएफ की तरह इसमें जब सवाल पूछे जाते हैं अतारांकित प्रश्न से, तो उसमें पीडीएफ के रूप में आपको लिख कर मतलब बताना होता है कि हमने ये काम किया। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो जैसे कि कोई भी मंत्रालय, कोई भी सांसद पूछेगा कि अध्यक्ष महोदय जी, हम शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि बताइए इन्होंने शिक्षा पर क्या क्या मतलब विकास किया है, क्या क्या विकास करने का काम किया, कितने यूनिवर्सिटी खोले या फिर कितना शिक्षा लेवल कितना आगे बढ़ा है। और तो जब तब ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षा मंत्री, सभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान शायद। तो वो क्या करेंगे, एक पीडीएफ की तरह तैयार करेंगे और उन पूरी तरह से पीडीएफ में लिख कर क्या देंगे, दे देंगे कि ये लीजिए पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या विकास है। तो जब पीडीएफ दे देंगे तो उसमें आप पढ़िएगा तभी ना प्रश्न पूछिएगा। तो डायरेक्ट तो मुँहा मुँही पूछ नहीं रहे, तो इस स्थिति में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जब मुँहा मुँही पूछेंगे तब ना 5 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने ये कह दिया तो फिर अगले क्या करेंगे। तो उस तरह से नहीं, इसमें डायरेक्ट पीडीएफ की तरह एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें आप पढ़ते रहिए रात भर दिन भर। तो ये हो गया पूरक प्रश्न। इसे हम लोग तारांकित प्रश्न, इसे अतारांकित प्रश्न, ये हो गया। अब आते हैं तारांकित, एक होता है अल्प सूचना। अल्प सूचना क्या होता है? अल्प सूचना। देखिए अल्प सूचना क्या होता है? अल्प सूचना जो होता है इसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें भी तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसमें एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्प सूचना में क्या होता है कि जैसे कि कोई 10 दिन पहले क्या होता है, 10 दिन पहले तैयार होता है कि हमने ये प्रश्न पूछना है और इस मंत्री से इस पर ये प्रश्न पूछना है, ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं कभी कोई प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। जैसे कि 10 दिन आपने चिट्ठी लेकर भेज दिया और संसद चालू हुआ, तो उस स्थिति में आप डायरेक्ट कोई नया क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। अब जैसे कि 10 दिन पहले आपको कहा गया क्योंकि आप ये प्रश्न लिख कर दे दीजिए कि ये पूछना है, इस मंत्री से पूछना है तो हम दे देंगे। लेकिन अब 10 दिन के बाद याद आया कि नहीं जा ये प्रश्न भी पूछना था, दूसरा प्रश्न भी पूछना था, पहले छूट गया, उसमें अब दिए नहीं। अब संसद का सत्र चालू होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है? अल्प सूचना लाया था। अल्प सूचना में क्या होता है कि जैसे कि आप अल्प सूचना में क्या होता है कि जैसे कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और नया प्रश्न पूछा जाता है, न कि अब वो पहले आप लिख कर नहीं दिए तो नया प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना होगा आपको? अध्यक्ष को 2-3 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी कि अध्यक्ष महोदय जी, हम माफ़ी चाहेंगे ये प्रश्न
प्रश्न छूट गया था, हम ये प्रश्न इस मंत्री से पूछना चाहते हैं। तो उस स्थिति में अध्यक्ष क्या करेंगे, आपको अल्प सूचना के तहत आपका प्रश्न स्वीकार करेंगे और वो जिस मंत्री से आपको पूछना है उस मंत्री को आपको बता देंगे 2 दिन 3 दिन पहले, तो फिर आप आकर पूछ सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प सूचना। अल्प सूचना में क्या होता है कि आपको बता दिए, अल्प सूचना में 2 दिन 3 दिन पहले जो प्रश्न छूट जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन पहले आपको बता देते हैं, अध्यक्ष से बता देना होता है और अध्यक्ष क्या करते हैं, उस मंत्री से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये हो गया अल्प सूचना। क्या होता है अल्प सूचना। और भी होता है, एक होता है गैर सरकारी। देखिए अमवन क्या होता है, अमवन जो होता है, ये जो तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना, ये सब क्या होता है, ये मंत्री से पूछ जाते हैं। ये क्या पूछते हैं, मंत्री से पूछते हैं। मंत्री चूंकि संविधान का अंग होता है तो ये लोग मंत्री से पूछे जाते हैं। अब ये हो गया लोकसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 545, इसमें 245। अब देखिए ये तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना, ये सब मंत्री से पूछे जाते हैं। अब देखिए, और मंत्री चूंकि सरकार का अंग होता है तो सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री। लेकिन इसमें 545 से और 245 है, तो इसमें सारे लोग को मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता। कुछ लोग तो इसी तरह से सांसद रहते हैं। सबको मंत्री कहाँ से बना सकते हैं, सबको मंत्री नहीं बना सकते, तो ये सबको मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन तो जब मंत्री से पूछ जाएंगे तो प्रश्न, उसे तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्री से, या फिर अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक होता है गैर सरकारी जो होता है। और गैर सरकारी सांसद से प्रश्न पूछते हैं, किसे, सांसद, इसमें मंत्री नहीं, सांसद जो नॉर्मल सांसद जीते रहते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं गैर सरकारी में नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें अब देखिए मंत्री के पास बहुत पावर होता है, मंत्री के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, लेकिन सांसद के पास कुछ पावर बहुत ही कम होता है। 9 के मतलब मंत्री के सामने तो 9 के बराबर पावर होता है, लेकिन इतना तो पावर होता है कि अपने जिला में, अपने क्षेत्र में विकास का काम कर सके। जैसे अपने क्षेत्र में स्कूल की कमी है, स्कूल बना सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए उन लोगों को, लेकिन तो स्कूल की कमी उसकी तो पूरा कर सकते हैं। तो छोटे मोटे जो सड़क है उसको तो अच्छा बना सकते हैं। तो इतना तो पार होता ही है। तो उस स्थिति में मान लें कि अगर जैसे कहीं के जैसे मान लें कोई पटना का सांसद है, वो मंत्री नहीं बना, तो मंत्री नहीं बने तो कुछ तो विकास करेंगे। जैसे वहाँ जैसे कुछ तो विकास करेंगे, जैसे कि वहाँ का स्कूल की छोटी कमी, जैसे सड़क क्या है, वहाँ का सड़क को बर्बाद कर रख दिया है, तो सड़क की कमी को तो सुधार सकते हैं। लेकिन छोड़ी पटना हो जाएगा तो बहुत बड़ा असर हो जाएगा। तो छोटे मोटे यहाँ पर जैसे इसके आसपास के एरिया देंगे तो दरभंगा, छपरा जिला यहाँ पर हो जाएगा, सारण जिला और भी यहाँ जिले हैं। तो उस क्षेत्र का अगर कोई सांसद है तो उसमें तो विकास नहीं कर ही सकता है। तो उस स्थिति में उस समय भी उस स्थिति में अगर विकास करना हो तो किसे प्रश्न पूछेंगे, गैर सरकारी से, जहाँ पर कोई बहुत ही सुविधा ना हो। जैसे कि कोई जो छोटा जिला है उसमें ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, ज़्यादा जनसंख्या ना हो, तो उस स्थिति में सांसद वहाँ का अगर है तो उसे ये उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं कि क्या हो सके, सड़क की अच्छे से बना सके। तो उस स्थिति में किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सड़क के। जैसे कि ये तो समझ में सड़क गैर सरकारी एक होता है, ये तो समझ में। अब शून्यकाल का होता है। शून्यकाल जो है ये कुछ नहीं, शून्यकाल जो है इसमें कुछ की चर्चा नहीं है। शून्यकाल की चर्चा जो है इसमें 1962 ईस्वी में क्या हो गया, 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में जो है 1962 में मीडिया ने इसे नाम दे दिया था शून्यकाल। हालांकि इसकी चर्चा संविधान में नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरोगा की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि प्रश्नकाल के बाद, संसद में प्रश्नकाल के बाद कौन सा समय शुरू होता है, तो शून्यकाल। कौन सा समय शुरू होता है, शून्यकाल समय शुरू होता है। ये 1962 ईस्वी में मीडिया ने इसे नाम दे दिया था। अब आते हैं लंच में, तो आप समझ सकते हैं जैसे कि जवाब दे कर थक जाते हैं, जवाब जब दे कर थक जाते हैं तो उस स्थिति में बाहर मतलब खाने पीने के लिए उनका जुगाड़ आता है, तो चल देते हैं खाने पीने, और उसके बाद 1 बजे से खा पी कर आते हैं। तो अब आता है प्रक्रिया फिर चर्चा। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है। इसमें चर्चा होती है संसद के भी, इसमें भी संसद की चर्चा होती है, लेकिन प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना और गैर सरकारी। तो आई होप इसे समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।